आखिर ये बच्चे कौन सी भाषा समझते हैं? 1000 बार बोल चुकी हूँ फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पियो, लेकिन इनको बात समझ आए तब ना। ये लो, अब हो गई ना सर्दी और बुखार, जिसके कारण आज ये स्कूल नहीं जाएंगे और सारा दिन मेरा दिमाग खाएंगे। परंतु ये जिस दिन घर पे रुकते हैं उस दिन मेरी सुबह कुछ इस प्रकार होती है। लेकिन इनका उतरा चेहरा मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता, इसलिए इनको गाड़ी में फेंक के मैं बाहर कुछ खिलाने ले आती हूँ। और शॉप पे आते ही मेरे मेडिकल से मुझे कॉल आ जाता है, इसलिए मैं भैया से कहती हूँ इनको जो चाहिए दे दो, मैं बात करके आती हूँ। और जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन बच्चों ने आइसक्रीम ले ली है और मेरे आने से पहले इसका पैकेट फाड़ के ये खाने भी लग जाते हैं। अब मैं इन्हें मारूं या छोड़ दूं, आप खुद कमेंट करके बताओ। जब से इन बच्चों ने मेरे फोन में ये टिकट्स देखी है तब से ये बस एक ही जिद लगाए बैठे हैं। मैं भी जाऊंगी। हाँ, मैं भी जाऊंगी। कब जाएंगे? बताओ ना, कब जाएंगे? अरे बोलो ना, कब जाएंगे? कब जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्यों जाएंगे? अरे जाएंगे तो शाम को तुम लोग। तो कल से स्टार्ट हो रहा है मेरे पूरे 10 दिनों का ट्रिप। हमारा भी। हाँ, हमारा ट्रिप। लो, हमारे कपड़े भी रख दो। कल जाना है, बाद में रख दूंगी। नहीं, अभी रखो, अभी रखो, नहीं अभी रखो। अरे शांत हो जाओ, मैं सच में नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रिप में बच्चे मेरे साथ नहीं जा रहे हैं और ये बात मैं इनको कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी कोई मदद कर सकते तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। बच्चों को डराना कोई मुझसे सीखे। तो हमारी सिटी में अपरिचित के थीम का पंडाल बना है और अगर आप अपरिचित को भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वो पागल आदमी है जिसने बचपन में हमारी फाड़ के रखी थी और जो बचपन में हमें इतना डरा सकता है वो बच्चों का क्या ही हाल करेगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इनको ये नहीं पता है कि ये जिनके ऊपर इतना भरोसा करके जा रहे हैं वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि अंदर जाने से पहले इनको समझ आ गया था कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला और इनको अंदर ले जाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब यहाँ सबसे पहले तो इंसान के द्वारा किए जाने वाले पाप दिखाए गए, जिसके बाद दिखाई गई उसकी मौत और फिर दिखाए गए यमदूत जो कि आत्मा को नर्क लेकर जा रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से। और नर्क के अंदर जाने के बाद वो हुआ जिसके लिए मैं इन्हें लेके आई थी, मतलब की मौत का नंगा नाच। तो मन भर के इनको रुलाने के बाद मैं इनको वहाँ ले आई जहाँ अब मेरा जाना थोड़ा मुश्किल हो गया, मतलब की स्वर्ग लोक। जिसके बाद फाइनली हमें दर्शन हुए माता के। भाई बच्चों को डराने में इतना मजा आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो कल जब मैं बंदरों से भरे पंडाल आई थी तो यहाँ बच्चों को डरते देख मैंने सोचा क्यों ना यहाँ अपने घर के बच्चों को भी लाया जाए। आज मैं तुम लोग को लेकर गणेश घूमने जाऊंगी। लेकिन इनको क्या पता था कि जिसके ऊपर ये इतना भरोसा करके जा रहे वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। और जैसे जैसे मैं इनको पंडाल के पास ले जा रही थी वैसे वैसे इनको समझ आ गया कि आज इनका बैंड बजने वाला है। इसीलिए यहाँ आते ही मैं रूही को इतना ज्यादा डरा देती हूँ कि वो बेचारी मेरे ही गले पड़ के रोने लग जाती है। लेकिन एक बच्चे से मेरा मन नहीं भरता इसलिए मैं दूसरे को रुलाना स्टार्ट कर देती हूँ। और जब तक हम लाइन में खड़े थे एक बंदर बिल्कुल मेरे करीब आ जाता है, बट इस हरकत से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद बारी आ गई बच्चों की बैंड बजाने की और अंदर जाने के बाद वो हुआ जिनके लिए मैं इनको यहाँ लेकर आई थी, मतलब की मौत का नंगा नाच। फिर बच्चों को मन भर रुला के मैं पापा के दर्शन करने आ जाती हूँ। जिसके बाद मैं झूला झूलने आ जाती हूँ, लेकिन इस झूले पर तो मेरा ही रोना छूट जाता है। आज तक मेरे लाइफ में ये रिकॉर्ड है कि जब जब ये बच्चे मुझे परेशान नहीं करते हैं तब तब मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ है। और आज इनको इतना शान दे कि मुझे इन पर पूरा शक हो रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लो बच्चों खाओ। आप खा लो, हमारा मन नहीं है। हे प्रभु। लेकिन इन्होंने आज मुझे दिन भर परेशान नहीं किया तो मैं समझ गई कि शायद मैं गलत थी, इसलिए इनको इग्नोर करके मैं एडिटिंग करने लग जाती हूँ। लेकिन तभी मुझे इनकी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है। घर में किसी को मत बताना, मैं स्कूल में टिफिन भूल गई। अच्छा बेटा, इसलिए तुम लोग आज इतना शांत हो। प्लीज मत बताना, मम्मी मारेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। जो हुकुम मेरा आका, तू ये लो। अरे वाह, अब भाग के जाओ मेरे कुछ खाने का लेके आओ। और जब तक ये मेरे लिए खाना ला रहे हैं आप जल्दी जल्दी कमेंट करो कि मैं इनसे क्या क्या काम करवा सकती हूँ। तो आज काफी दिनों के बाद छीन टपाक डम डम। तो आज काफी दिनों के बाद छीन टपाक डम डम। छीन टपाक डम डम। छीन टपाक डम डम। डम 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 डम। अब कुछ देर दोनों शांत रहेंगे, बट फिलहाल तो मुझे अभी अपने शॉप जाना है क्योंकि आज भी मेरे यहाँ की लड़की छुट्टी में है। इसलिए फटाफट से यहाँ की सफाई करके और न्यू मेडिसिन को उनके रैक पे सजा के मैं अपना पूरा दिन यहीं बिता देती हूँ। परंतु शाम होते होते मैं बच्चों के लिए पेस्ट्री पैक करवा के घर ले आती हूँ। बच्चों, छीन टपाक डम डम। छीन टपाक डम डम। लगता है इनको अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया है और अब अच्छे से इनको समझाना होगा।
एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। ये कैसे घर में पैदा कर दिया भगवान, जो मुझे बेटी नहीं काम करने वाली बाई समझ के रखे हैं। इनको जब मन करता है सारी दुनिया का काम मेरे कंधों पे थोप के चले जाते हैं। आप मुझे मिला दोगे क्या? क्यों नहीं, यही हक तो वो भी देती हूँ। यहाँ कर दूँ। Run. देख रही हो दोस्तों, अब तो घर में बच्चे भी मेरा मजाक उड़ा के निकल जाते हैं। लेकिन बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब जो जो काम मुझे सौंपा जाएगा वो सारा काम मैं इन दोनों आतंकवादियों से करवाऊंगी। 20 minutes later. क्या कर रहे हो? यस, बच्चे आ गए हैं, अब आएगा असली मजा। कुछ नहीं, आपके हाथ में क्या हुआ? चोट लग गया, फिर भी मुझे इतने सारे कपड़े सजाने हैं। हम सजा दे। तुमको आता है? हाँ। अब जब तक ये बच्चे काम कर रहे मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। 2 hours later. अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो बच्चे, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अभी तो हमें छोड़ के जा रहे हो ना? अरे मेरी मजबूरी है। हमारी भी मजबूरी है। अब आप कहीं नहीं जा पाओगे। अब इन आतंकवादियों को भी कैसे समझाऊं, इनको जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं जाऊंगी। अरे इसको खोलो। हम नहीं खोलेंगे। अब मैं क्या करूं? 20 minutes later. जल्दी चल डॉली, जल्दी चल, वरना आज फ्लाइट छूट जाएगी। और इस बार की फ्लाइट की टिकट करवा के मैं इतनी कंगाल हो गई हूँ कि दूसरी टिकट करवाने के लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। फाइनली मैं अपनी फ्लाइट में आ गई और इस फ्लाइट में हमें खाना भी मिला है। हेलो बच्चों। अब प्लेन में। अब वापस घर जाने के बाद ये मेरे साथ क्या करेंगे, आप ही कमेंट करके बताओ। तो रूही का स्कूल खुलने वाला है, इसलिए आज मैं उसके लिए न्यू बुक्स और कॉपी लेके आई हूँ। और अब मैं जल्दी से इन सब में कवर लगा देती हूँ, वरना कवर न लगने के चक्कर में इसको स्कूल न जाने का बहाना मिल जाएगा। तुम्हारे बुक्स ना अभी नहीं आए, वो बाद में आएंगे। A few moments later. Twelve seconds later. फाइनली टेप मिल गई, अब मैं जल्दी से कवर लगा देती हूँ।